बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। बेशुमार दरूद व सलाम आपके मेरे पीर मुर्शिद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपसे मेरी मुलाकात रहती है, मुझे आप जानते हैं। मेरा नाम है नवीद निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने गुफ्तगू का एक सिलसिला शुरू किया है। हमने एक दूसरे के काम आने के लिए एक रब्त कायम करने की कोशिश की है। माशरे में जहाँ बहुत से दूसरे बिगाड़ हैं, वहाँ पे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में ये भी देखते हैं कि हर शख्स उलझन का शिकार है, परेशानी का शिकार है। कोई नफ्सियाती मसाइल हैं, कोई रूहानी मसाइल हैं, कोई जिस्मानी मसाइल हैं। कुछ ऐसे मसाइल हैं जैसे माशरती तौर पर, मुआशी तौर पर, ख़ानदानी तौर पर। इन पे गुफ्तगू करना ज़रूरी है। एक दूसरे की उलझन को सुलझन की तरफ ले जाने की ज़रूरत है। तो मैंने सोचा कि गुफ्तगू की जाए उन मामलात पर जिनको लोग जादू जिन्नात का नाम देते हैं, और हर दूसरा शख्स जब आप उससे उसकी उलझनों के बारे में सुनते हैं तो उसको न जाने क्यों ये लगता है कि सारे मामलात किसी जिन ने, किसी जादू ने, किसी काहिन ने, किसी ऐसे अमल करने वाले आमिल ने कोई काम ख़राब कर दिया है कि उस पर जादू हो गया है। तो 90% जो मेरे सोशल सर्कल में लोग हैं, जो मुझसे गुफ्तगू करते हैं, जो मुझसे रब्ता करते हैं, मैंने ये समझा कि ज़्यादातर नफ्सियाती, माशरती, मुआशी, जिस्मानी, रूहानी, ज़हनी मसाइल हैं। उनमें से 10% ऐसे लोग हैं कि जो यकीनन इस जादू जिन्नात के मामलात का शिकार हैं। ये आगाज़ क्या है, इसकी डेप्थ क्या है, हकीकत क्या है, इसके बारे में मैं आगही देना ज़रूरी समझूंगा। आगाज़ इस तरह से करते हैं कि जादू करना यानी सिफली और काले इल्म के ज़रिए से लोगों के जहनों और सलाहियतों को मफलूज करना और उनको आलाम और मसाइब से दो चार करने की मज़मूम कोशिश करना एक काफराना अमल है। यानी इसका करने वाला दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है और काफर हो जाता है। लेकिन इतनी शदीद वईद के बावजूद आलम इस्लाम में ये काफराना अमल बड़ा रिवाज पजीर है। इस मकरू अमल को करने वाले दुनिया के थोड़े से मुनाफे को हासिल करने के लिए लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं और उनके अमन व अमान को, सुकून को, घरों को, कारोबार को, ख़ानदानों को तबाह बर्बाद करते हैं। इस किस्म का काम करने वाले शैतान सिफ्त लोग इसके ज़रिए अपने बुग़्ज़ और अनाद का इज़हार करते हैं। हसद और इंतकाम की आग को बुझाने का एहतमाम करने के लिए ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इन मज़मूम कार्रवाइयों का शिकार होते हैं वो आम तौर पर अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, ज़िक्र व अस्कार नहीं करते और अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते। बहुत से मौक़े वो खो देते हैं कि रब से लौ नहीं लगाते, जबकि मौक़े और वक्त, सेहत मुयस्सर होता है। इसी वजह से वो आमिलों और नजूमियों की तरफ रुजू करते हैं, जो यकसर गलत है। कुछ मज़ीद अगर मैं आपको इसकी डिटेल के बारे में बताऊं तो इंसान का अज़ली और अबदी जो सबसे बड़ा दायमी दुश्मन है वो शैतान है, जो आपके और मेरे साथ हर वक्त मौजूद है कि हमें वो गलत कामों पे उकसाए, हमारे ज़हन को गलत चीज़ों में उलझाए रखे, हमें नेकी या सीधे राह पे चलने ना दे, बहकाने, गुमराह करने और गलत राह पर लगाने के लिए जिसकी हमा वक्त कोशिश रहती है, जो हमें मुख्तलिफ़ तरीक़ों से और रास्तों से ज़हन को, जिस्म को माऊफ़ करता है और कोशिश करता रहता है कि तबाहकुन और तकलीफ़ देने वाले ज़राए से, जैसा कि जादू जिन्नात वाले मामलात हैं, ये अमल हम करें। मुल्क के तूलो अर्ज़ में बेशुमार जादूगर हैं, काहिन हैं और किस्मतों की मलकियत के दावेदार हैं, जो अपनी दुकानें सजा के बैठे हैं। अगर उनके पास ये बेचारे लाचार, मजबूर और तकलीफ़ दे अमल से गुजरने वाले लोग अगर ना जाएं तो उनकी अपनी दुकानदारी नहीं चलेगी, जो किस्मतों के हाल के दावेदार हैं, जो मुस्तकबिल को जानने के दावेदार हैं। तो ये बहुत अलार्मिंग है। सो बी कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ये जो मैं बात आज कर रहा हूँ ये हम सबको माशरे में सोचने की ज़रूरत है। यही वो लोग हैं जो मासूम या सादा लोगों को, या समटाइम्स जो लोग एजुकेटेड भी हैं, जो तालीम याफ्ता हैं, जो बाशऊर हैं, उनको ट्रैप करते हैं और इन काफिराना अमल में शामिल करते हैं और उनके अकायद और अमाल को बिगाड़ देते हैं। ये बिगाड़ यहाँ से शुरू होता है। और जो अफराद इन
आमाल में फंस जाते हैं, उनकी अक्सरियत याद बारी ताला से गाफिल होती है। मुल्क के तूलो अर्ज में ऐसे बेशुमार जादूगर, काहिन और किस्मतों की मलकियत के दावेदार अपनी दुकानें सजाए बैठे हैं, जो ये दावा करते हैं सो कॉल्ड कि वो आपके मुस्तकबिल के बारे में जानते हैं, वो आपकी किस्मतों का हाल जानते हैं, वो आपके लिए ना जाने वो कौन सा ऐसा अमल जानते हैं जो शायद वही कर सकते हैं और आपके लिए बेहतर हो सकता है, जो यकसर गलत है। ये सब इसलिए होता है कि हम अपने अल्लाह से दूर हैं, हम अपने दीन से दूर हैं, हम कुरान से दूर हैं, हम अपने अमाल अज़कार उस तरह से नहीं कर रहे जो दीन इस्लाम आपको और मुझे रहनुमाई देता है। तो हम इन लोगों में फिर फंसने के बाद अपने लिए मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां और तकालीफ खुद ही पैदा करते हैं। जब इंसान हक़ के ताला से दूरी इख्तियार करता है, मसाजिद में नहीं जाएंगे, नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान करीम को खोल के नहीं देखेंगे, इबादत नहीं करेंगे, अहादीस का मुतालिया नहीं करेंगे, अपने ही दूसरे मामलात में लगे रहेंगे, तो फिर ये होगा, फिर इससे कहीं बढ़ के हमारे साथ होगा। और जब ये होता है तो फिर हम रोते हैं कि ना जाने हम पे कौन सा जादू हो गया, कौन सा अमल हो गया कि हमारे तो मामलात ही नहीं सुलझ रहे। और इसीलिए फिर जलालत और गुमराही में हम पड़ जाते हैं। अच्छा, जो दुनिया के गम है, इससे ना आप खाली हैं ना मैं खाली हूं, ना हमसे पहले कोई लोग खाली थे ना हमारे बाद आने वाले लोग खाली होंगे। तो दुनिया के गम से तो जनाब कोई भी खाली नहीं है। अब हमें करना क्या है, हमें सीखना क्या है, टिप ऑफ द वीडियो क्या है बेसिकली, वो ज़रा मैं आपसे डिस्कस करूं। यानी इस सारे आलम में जो रंगो बू है, जो नफूस इंसानी है, जो इसमें अशिया हैं, इनसे जो वाबस्तगी के आदी हैं, और जो चीज़ जदीद है यानी कि जो लेटेस्ट चीज़ें हैं, जो अजीब व गरीब भी होती हैं समटाइम्स, वो हम पे गरां गुजरती हैं अगर हम उन पे गौर नहीं करते, अगर हम उनको समझते नहीं हैं, गौर व खौज नहीं करते। तो ये थोड़ी बारीक लाइन है जिसे समझने की ज़रूरत है। मगर इसके बावजूद फितरी तौर पर इंसान पोशीदा मखलूक़ात के बारे में, इसमें आप और मैं शामिल हैं, कि जो पोशीदा मखलूक़ात के बारे में है कि कुरेदने की हम कोशिश करते हैं, उसके पसे पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो जानने की कोशिश करते हैं, सुराग लगाने की कोशिश करते हैं कि अगर ये कुछ साया सा हिला है तो ये क्या है, अगर कहीं से आवाज़ आई है रात के किसी पहर तो वो कौन था। यानी ये कॉन्सनट्रेट करने की ज़रूरत है, हमें तजस्सुस सा रहता है। तो जो पोशीदा इसरार और रमूज़ हैं उसके मुतालिक हम ज़ौक़ व शौक़ भी रखते हैं, चाहे हम माने या ना माने, तो क्यूरियस रहते हैं हम इसके बारे में। यही वजह है, एंड दिस इज़ द मेन रीज़न जो मैं अब आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, कि यही वजह है कि बहुत से लोग आलम जिन्नात के बारे में मालूमात हासिल करते हैं या करने की जुस्तजू करते हैं, कोशिश करते हैं, दिलचस्पी भी रखते हैं, और उनके माहौल के मुतल्लिक जो अहले इल्म ने मुख्तलिफ तसानीफ़ लिखी हैं, कुतब लिखी हैं, जो राय दी है, जो एक्सपर्टीज़ दी हैं, उनको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में खोज लगाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि लोगों की इस तशनगी के पेश नज़र बाज़ अहले इल्म ने जिन्नों के इस दुनिया के मुतल्लिक खुसूसन जो मुख्तलिफ तसानीफ़, जो कुतब लिखी हैं, लिटरेचर लिखा है, उनमें जिन्नात के हालात व मामलात जो इंसानी ताकत, बशरी ताकत कहते हैं, इंसानी ताकत के मुताबिक मालूम हो सके और उनको तलाश किया जा सकता है। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे वाली ये बात है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं उन सारे मामलात के बारे में जो दरपेश होते हैं, असल में जो हम समझते हैं कि जादू जिन्नात के हवाले से, उनकी असल हकीकत क्या है। इन मामलात में आम तरीन मामला ये है कि अच्छा, अब बात कुछ इस तरह से है कि इन मामलात में जो सबसे अहम तरीन मामला है वो ये है कि जिन इंसानों पे अपना तसल्लुत जमाते हैं, उनको अपने हिसार में, अपनी गिरफ्त में करते हैं और इंसान को अजियत में मुब्तला करते हैं। ये वो बात है जो मैं अर्लियर कर रहा था आगाज़ में, कि चंद केसेस ऐसे भी होते हैं कि जादू जिन्नात के मामलात होते हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। बट आप अक्सर औकात जो देखते हैं कि हर बंदा ये कहता है कि मुझ पे जादू हो गया, तो वो हर बंदे के साथ ये मामला
نہیں ہوتا۔ اچھا آگے بڑھیں، اور یہ بعض اوقات ان کی طرف سے جنوں میں رغبت اور ان سے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہ خود چاہ رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز، لیکن اگین سب کیسز میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو کیسز ہم سٹڈی کرتے ہیں، جب ڈسکس کرتے ہیں اکثر اوقات بیٹھ کے، تو ان میں سچویشن ڈیفرنٹ بھی ہوتی ہے، اور زیادہ تر انسانی رغبت کے بغیر جنوں کی جانب سے ان پر جبر کیا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کس قدر سچ فرمایا ہے، سورہ جن کی آیت کا میں ترجمہ کروں گا کہ بات یہ ہے کہ بعض انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ یہ حقیقت ہے، یہ قرآن کریم میں باقاعدہ لکھا گیا ہے۔ اچھا، اب یہ بات بھی ہے کہ انسان ہمیشہ خطرات اور امراض کی زد میں تو رہتا ہے۔ بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی بالکل صاف ستھری ہو، با کردار ہو، گناہوں سے پاک ہو، کبھی زندگی میں کوئی غلطی نہ کی ہو۔ ایسا میرے خیال میں ممکن نہیں ہے۔ شاید ایسے لوگ ہوں جو میرے نالج میں نہیں ہیں، لیکن ایسا بہت کم ہے۔ اسی لیے تو ایک جگہ شاعر نے کہا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی زندگی گزار رہا ہے، اس دنیا میں جو بھی زندگی گزار رہا ہے، اسے اس حیات میں یعنی اس زندگی میں ایسے معاملات ضرور پیش آئیں گے جو اسے کبھی خوش کریں گے اور کبھی وہ پریشان کن ہوں گے۔ تو جناب یہ بالکل کھلی بات ہے کہ معاملات خوش، غم، پریشان، یہ سارے آپ کے ساتھ نارمل زندگی میں ہوتے ہیں۔ ایک اور جگہ میں نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہ تھا کہ ایک جو آدمی ہے ہمیشہ اپنی زندگی میں 8 قسم کے حالات سے دوچار ہوتا ہے۔ یعنی کبھی اس کو غم کا دور دورہ ہوتا ہے، کبھی وہ خوشی میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، کبھی ملاپ ہوتا ہے، کبھی جدائی ہوتی ہے، آسانی ہوتی ہے، مشکل ہوتی ہے، تنگی ہوتی ہے، بیماری اور عافیت ہوتی ہے۔ یعنی سہل کے ساتھ تکلیف، خوشی کے ساتھ غم، عنایت کے ساتھ تنگ دستی، اور یہ سارے معاملات ساتھ ساتھ 8 قسم کے انسان اپنی ایک زندگی میں گزارتا ہے، جس میں آپ اور میں سب شامل ہیں۔ اچھا، اس دنیا میں غم اور شادی باہم مل کر ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں غم اور شادی باہم مل کر ہوتے ہیں۔ جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں۔ ویری نارمل، یہ سب کی زندگی کے ساتھ ہے، اور یہ وہ حادثات و خطرات اور سختیاں ہیں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ ہم سب اس میں سے گزرتے ہیں۔ یہ سب تقدیر الہی کا نتیجہ ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ کی حکمت ہی ان کا تقاضا کرتی ہے کہ جو اس کو معلوم ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ آنے والا کل کیا ہے، ہمارے لیے لکھ کیا دیا گیا ہے، ہمارا رزق کتنا رکھ دیا گیا ہے، ہمارے اہل و عیال کے لیے کیا رکھ دیا گیا ہے، آسائشیں کیا رکھ دی گئی ہیں، پریشانیاں ہم نے کیا کاٹنی ہیں، سب وہ جانتا ہے۔ اس کی ساری حکمت اس میں شامل حال ہے، اور اس کے بغیر خوشی، غم، تکلیف، راحت، آسانیاں، پریشانیاں یہ آ ہی نہیں سکتی، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب آپ کے میرے پروردگار کی طرف سے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہے سب کچھ۔ ہاں، یہ بات علیحدہ ہے کہ مصیبت زدہ کے سامنے کبھی یہ حکمت ظاہر ہو جاتی ہے اور کبھی پوشیدہ ہوتی ہے۔ یعنی کبھی آپ اور میں سمجھ پاتے ہیں، اور کبھی ہم سے بالکل یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ سب اس کی جانب سے ہے۔ آج یہ پہلا چیپٹر تھا جو میں جادو جنات کے حوالے سے آپ کو شیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ ابھی بہت سی ایسی ویڈیوز میں شیئر کروں گا جن میں آپ کو بھی نالج ہونا چاہیے۔ ایسے کاہن، ایسے جادوگر، ایسے عامل، ایسے بہت سے لوگ جو سادہ لوگوں کو بے وقوف بناتے ہیں، پیسے بٹورتے ہیں، اور ان عملیات کے اوپر یا ایسے ہی عمل کرنے کے لیے لاکھوں روپے بٹورتے ہیں۔ آپ میری ان ویڈیوز سے سمجھیں، سیکھیں، اور کوئی بھی عمل، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے دین اسلام، خوبصورت دین اسلام کی قرآنی آیات کے حوالے سے جانیں، پڑھیں، جستجو کریں۔ سارے معاملات اس میں ہی موجود ہیں، ساری دعائیں، سارے اذکار، ساری آسانیاں اس میں شامل ہیں۔ آپ کسی ایسے بندے کے پاس نہ جائیں جو دعوے دار ہے آپ کے مستقبل کا، جو ٹھیکیدار ہے آپ کی آسانیوں، راحتوں کا۔ سب کچھ ہمارے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام الہی میں ہمیں بتا دیا ہے، اور آپ کے میرے پیر و مرشد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں ہمیں کر کے دکھا دیا ہے۔ احادیث مبارکہ میں سب کچھ موجود ہے، ہمیں صرف جستجو کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ہی نوید نظامی کو اجازت دیجیے۔
اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.